दोस्तों, गैजेट्स का बढ़ता चलन, खान पान में जंक फूड की अधिकता, ऑफिस और घर की चारदीवारी में सीमित जिंदगी, फिजिकल एक्टिविटी की कमी न सिर्फ हमारी जो है फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रही है, बल्कि हमारी आंखों की हेल्थ जो है काफी इससे प्रभावित हो रही है। डब्ल्यूएचओ के हालिया एक सर्वे के मुताबिक इस समय पूरी दुनिया में 140 करोड़ लोगों को आंखों की समस्या है, दृष्टि दोष है, उन्हें चश्मे की जरूरत है, जो अगले कुछ वर्षों में ये बढ़ के 5 गुना यानी 5 अरब से ज्यादा लोगों को यह समस्या हो जाएगी। अपने देश में भी एक हाल ही में स्टडी हुई थी, उसके मुताबिक 1999 में जहां 5 साल से 15 साल तक के बच्चों को 4% बच्चों को चश्मे की जरूरत थी, वही 2021 तक ये बढ़ के 21% बच्चों को चश्मे की जरूरत पड़ चुकी है, यानी कि उन्हें चश्मे की जरूरत है, यानी हर 5 में से एक बच्चा को जो है चश्मे की जरूरत आज है। और इसी स्टडी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ये बढ़ के जो है हर दूसरा बच्चा को यानी कि 2 में से एक 50% लोगों को जो है चश्मे की जरूरत पड़ सकती है, उन्हें मायोपिया की होने की संभावना है, ये स्टडी में बता रहा है मित्रों। तो आज के इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो मायोपिया है यानी आंखों का जो है निकट दृष्टि दोष है, उससे कैसे बच सकते हैं। अगर आप पहले से चश्मा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको जो है कैसे बच सकते हैं, अपनी आंखों की जो है साइट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, रोशनी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, या फिर अभी आपको अगर चश्मा नहीं लगा है तो क्या करें, अपने डाइट में शामिल कैसे आप बच सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि इसके होने के क्या प्रमुख कारण है, इसके प्रमुख लक्षण क्या है, इसके उपचार क्या है और इसकी रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो अगले कुछ मिनट में जो है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष के बारे में, यानी जिन्हें चश्मा की समस्या है या फिर उससे कैसे बचे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं कि आखिर ये मायोपिया है क्या। मित्रों, मेडिकल भाषा में निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि दूर की चीजें स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं पड़ती है, धुंधली दिखाई पड़ती है, जबकि पास की चीजें आपको साफ साफ दिखाई देती है। तो इसे मेडिकल टर्म में मायोपिया कहा जाता है मित्रों। मायोपिया में होता क्या है मित्रों, मायोपिया में तब होता है जब आंख की पुतली बहुत लंबी हो जाती है, या जो कॉर्निया आंखों की सबसे बाहरी लेयर है, प्रोटेक्टिंग लेयर, उसकी वक्रता बहुत बढ़ जाती है। इससे जो रोशनी आंखों में प्रवेश करती है वो ठीक प्रकार से फोकस नहीं होती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के थोड़ा आगे फोकस होता है। इससे नजर धुंधली हो जाती है। और जब मायोपिया की समस्या बहुत बढ़ जाती है तो आपको जो है कैटरेक्ट और ग्लूकोमा जैसी चीजों को होने का जो है चांसेस यानी खतरे बढ़। जहां तक इसके बढ़ने की बात है मायोपिया, तो ये धीरे धीरे भी बढ़ सकता है और तेजी से भी बढ़ सकता है। बच्चों में यह समस्या तेजी से बढ़ती है क्योंकि उनका शरीर और आंखें डेवलप हो रही होती है। आंखों का आकार बढ़ने से कॉर्निया और रेटिना में तेज खिंचाव होता है। हालांकि जिन बच्चों को मायोपिया है 18 वर्ष की आयु होने तक उनकी दृष्टि स्थिर हो जाती है। और एक स्टडी के मुताबिक कुछ ही दिन पहले यह स्टडी किया गया है कि 1999 में जहां 4% बच्चों को जो है मायोपिया की समस्या थी, वही 2021 में ये बढ़ के 21% हो गई है। यानी कि हर 5 में से एक बच्चे को आजकल ये समस्या है मायोपिया की, यानी उन्हें चश्मे की जरूरत है। और 2047 तक इसकी जो संभावना है ये बढ़ के 50% तक हो जाएगी, यानी हर 2 में से एक बच्चा को चश्मे की जरूरत पड़ेगी, यानी मायोपिया की समस्या उनको। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं कि मायोपिया होने के क्या प्रमुख कारण हैं, किन वजहों से होती है मायोपिया। तो इसके 3 कारण हैं। पहला है जेनेटिक। ऐसा माना जाता है कि किसी बच्चे के अगर माता पिता को मायोपिया की समस्या हुई है या उस तरह की हिस्ट्री है फैमिली में, तो उस बच्चे को मायोपिया होने के चांसेस काफी ज्यादा है, हो सकता है। तो पहला कारण जेनेटिक। इसकी दूसरी बड़ी वजह मानी जाती है थ्योरी, नियर बर्ग थ्योरी। इसमें जो मानी जाती है बात कि जो पढ़ाकू किस्म के लोग हैं, यानी कि जो लंबे समय तक जो है पढ़ाई करते हैं, डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे काम करते हैं, जो पास की चीजों को लगातार देखते हैं, तो इन वजहों से मायोपिया होने के चांसेस काफी बढ़ जाता है। इसमें होता क्या है कि आपकी आंखों पे काफी स्ट्रेस पड़ता है। आप पास की चीजें अगर लगातार कंटिन्यू देखते रहते हैं लंबे समय तक, जैसे आप पढ़ाई करते हैं और बुक को अपने काफी पास रखते हैं, तो उससे आंखों पे काफी दबाव पड़ता है। या फिर कई लोग जो है आज के समय घंटों मोबाइल में, टीवी पे, लैपटॉप पे लगातार काम करते रहते हैं, तो उसकी वजह से आंखों पे काफी स्ट्रेस पड़ता है, काफी प्रेशर पड़ता है और इस वजह से मायोपिया होने की संभावना काफी
बढ़ जाती है। तो ये इसकी दूसरी बड़ी वजह है और काफी सारे लोगों में इस वजह से मायोपिया आज के समय हो रही है। और जो तीसरी है वो आउटसाइड थ्योरी है। इसमें इस स्टडी में थ्योरी में ये माना जाता है या पाया गया है कि वैसे लोग जिनका जो है घर से बाहर निकलना कम है, ऑफिस में अपने घर में ज्यादा समय देते हैं, सनलाइट का एक्सपोजर काफी कम होता है, फिजिकल एक्टिविटी काफी कम करते हैं, लंबे समय तक घर में ही पड़े रहते हैं, तो वैसे लोगों को मायोपिया होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। उसमें एक जैसे लक्स है, लाइट का मेजरमेंट होता है कि कितनी मात्रा में आप लाइट का अमाउंट पर डे आंखों को चाहिए, एक्सपोजर चाहिए। तो कम से कम 10,000 लक्स जो है आपको लाइट का एक्सपोजर चाहिए आपकी आंखों के सेहत के लिए। आप ऐसे अगर सूरज की रोशनी में यानी धूप में आप निकलते हैं तो 1 लाख लक्स तक की लाइट आपकी आंखें को मिल जाती है। और वहीं जो लोग अपने ऑफिस में रूम में घंटों पड़े रहते हैं, सारा दिन पड़े रहते हैं, वैसे लोगों को ये एक्सपोजर नहीं मिल पाता है और उस वजह से जो है मायोपिया होने के चांसेस काफी ज्यादा है। या फिर कई देशों में इस तरह की स्टडी हुई है, जैसे चाइना में, ताइवान में, सिंगापुर में, और उन जगहों पे जो है बच्चों के लिए जो क्लास का टाइम है उसको काफी कम किया गया है, स्क्रीन का टाइम काफी कम किया गया है, क्योंकि उससे बच्चों को जो है मायोपिया होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो अगर इससे जो प्रमुख कारण की बात करें तो यही 3 वजह है। जेनेटिक हो सकता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी 2 चीजें हैं उस पे आप जो है कंट्रोल करके इससे बच सकते हैं मित्रों। तो आइए मित्रों जानते हैं कि मायोपिया के प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो ये जो सबसे प्रमुख चीजें हैं इसमें आपको दूर की चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, धुंधली दिखाई देगी, वहीं पास की चीजें आपको साफ दिखाई देगी। तो ये इसका प्रमुख लक्षण है। उसके साथ साथ कई और दूसरी चीजें भी आपको हो सकती है, तकलीफ आपको महसूस हो सकती है, जैसे बार बार आप आंखें झपकाना, दूर की चीजें अगर आप देखते हैं तो आंखों में तनाव और थकान महसूस होना, अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको परेशानी होगी, खासकर रात के समय। कई लोगों को सिर दर्द भी हो सकती है, पलकों को सिकुड़ाकर देखना पड़ता है आपको, आंखों से पानी आता है। उसके अलावा बच्चों में इसके जो है कई प्रमुख लक्षण है और बच्चों को जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कई बच्चे, छोटे बच्चों को चीजें समझ में नहीं भी आती है शुरू के समय, तो आपको ध्यान से बच्चे को रीड करना पड़ेगा। बच्चे को कुछ लक्षण अलग, बच्चे को जो सबसे बड़ी समस्या रहती है, कई बार बच्चे को क्लास में जो है ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड नहीं दिख पाती है साफ से, बच्चे जो है लगातार आंखें मसलते रहते हैं और उनको चीजें अगर दिखाई नहीं देती है तो कई बार बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्योंकि चीजें उनको दिखाई नहीं देती है, समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से बच्चे तनाव में रहते हैं और वहीं जो है टीचर या फिर जो है दूसरे जो पढ़ाने वाले ट्यूटर हैं वो लगातार कंप्लेन करेंगे कि आपका जो है बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं है, और जबकि हकीकत ये होती है कि बच्चे को चीजें दिखाई नहीं पड़ रही है, उसकी वजह से दिक्कत होती है। तो बच्चे को लेकर विशेष सावधानी बरतें और बीच बीच में समय समय पर आप जरूर चेक करें आंखों को डॉक्टर से। बीच बीच में अगर इस तरह की समस्या हो रही है तो जरूर जो है मिले उसे लेकर, बच्चे को लेकर। तो मित्रों आइए जान लेते हैं कि क्या इसके प्रिवेंशन के तरीके हैं, कैसे आप रोकथाम कर सकते हैं, आप मायोपिया से कैसे बच सकते हैं। अगर आप पहले से चश्मा लगा रहे हैं तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपनी आई साइट को, आंखों की रोशनी को। तो जो सबसे पहली चीजें हैं कि चाहे वो बच्चे हो या चाहे फिर अपना आप, आंख जो है अगर कुछ लक्षण आपको दिखता है तो आप डॉक्टर से आंख चेक करवाएं। और दूसरी चीजें जो आपको करनी है, अगर आप जैसे आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर आपको और दूसरी लाइफ स्टाइल डिजीज है, तो आपको नियमित तौर पर आंखों की जो है जांच करानी चाहिए। उसके साथ साथ आप जो है अपना फिजिकल एक्टिविटी जो है बढ़ाएं, सूरज की रोशनी में जो है आप थोड़ा समय जरूर दें, यानी कि एक्सपोजर जरूर हो। हालांकि आप लंबे समय तक अगर कहीं आना जाना हो, देर तक रहना हो, तो आंखों में जो है गॉगल से जरूर लगाएं, उससे जो है नुकसान होता है कई बार आंखों का, तो उससे जरूर बचाएं। दूसरी जो सबसे प्रमुख चीज आपको करनी है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ऑफिस का काम कर रहे हैं तो लगातार जो है घंटों घंटों तक जो है सेशन ना अटेंड करें, बीच में आप थोड़ी देर का ब्रेक जरूर लें। चाहे आप मोबाइल के स्क्रीन पे समय बिता रहे हो या फिर टैब पे कर रहे हो, डेस्कटॉप पे कर रहे हो या फिर टेलीविजन आप देख रहे हैं, तो बीच बीच में आपको जो है ब्रेक जरूर लेना चाहिए। हालांकि इसमें 20-20 का एक फॉर्मूला है कि आप लगातार 20 मिनट तक अगर चीजों को देख रहे हैं तो फिर 20 सेकंड का ब्रेक आप देखें। जैसे पास की चीजें आप लगातार, जैसे कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो 20 मिनट के बाद आप एक 20 सेकंड का, 30 सेकंड का या 1 मिनट का ब्रेक जरूर लें, अपने नजर को इधर उधर जरूर करें। जैसे मोबाइल पे भी आप जो है कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई दूसरी चीज आप देख रहे हैं, तो हर 20 मिनट में आप 1 मिनट का ब्रेक जरूर लें, उससे अपनी नजर हटाएं, दूसरी चीजों पे फोकस करें। क्योंकि कई बार
ये काफी नुकसान पहुंचाता है। कंटिन्यू जो है अटेंड करना, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या फिर बुक हो, पास की चीजें लगातार देखने से आंखों पे काफी जो है जोर पड़ता है और उसकी वजह से जो है माइपिया होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। उसके साथ साथ अपने दैनिक दिनचर्या में कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, कोई गेम खेलें जो आपको पसंद हो, आप जॉगिंग करें, रनिंग करें, कोई योग, कसरत, मेडिटेशन जैसी चीजों को जरूर शामिल करें। अपने खाने में रंग बिरंगे जो है फल और सब्जी को शामिल करें, क्योंकि विटामिन ए रिच फूड्स जो है काफी जरूरी है। आप गाजर को शामिल करें, चुकंदर को शामिल करें और भी हरी पत्तेदार साग सब्जी है उसको अपने डाइट में शामिल करें। उससे आपकी आंखों की जो साइट है यानी आंखों की जो रोशनी है वो मेंटेन रहेगी और आपको इस तरह की दिक्कत, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं तो उससे आप बचें। बच्चों को घर की चारदीवारी में कैद ना रखें, उसे थोड़ा बाहर घूमने खेलने के लिए समय जरूर दें। लगातार आप चीजों को अगर कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे मोबाइल देखना, किताब पढ़ना, डेस्कटॉप लैपटॉप पे काम करना, टेलीविजन देखना, तो बीच बीच में ब्रेक आप। अब बात आती है कि इसके उपचार क्या है, क्या आपके पास ऑप्शन है। तो आप अगर डॉक्टर के पास इन चीजों को लेकर जाते हैं तो क्या क्या उपचार के ऑप्शन है। तो जो सबसे पहले चीज है वो चश्मा है। डॉक्टर आपकी आंखों की रोशनी को जांच करेंगे और कितने नंबर का चश्मा चाहिए वो उसमें मैच करके करेंगे। इसमें जो आई ग्लास लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंगल विजन है, बाईफोकल है, ट्राईफोकल्स है और प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल होता है। उसके साथ साथ दूसरी चीज आपका जो है लेंस है, यह लेंस सीधे आंखों पर लगाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं। इसमें जो है कुछ मुलायम है, कठोर है, टोरिक है और मल्टीफोकल डिजाइन है। इसमें सर्जरी का भी ऑप्शन आता है, कई बार जो है डॉक्टर इसकी सर्जरी भी करते हैं। मायोपिया को रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, इसे दूर करने के लिए की जाने वाली सर्जरी को रिफ्रैक्टिव सर्जरी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव सर्जरी चश्मों और कॉन्टैक्ट लेंसों पर निर्भरता कम कर देती है। इसमें आई सर्जन कॉर्निया को पुनः शेप देने के लिए लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं। इससे निकट दृष्टि दोष में काफी सुधार आ जाता है। कई लोगों को सर्जरी के बाद चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि कई लोगों को पड़ सकती है। इसकी सलाह तब तक नहीं दी जाती है तब तक आपके लेंस का नंबर स्थिर नहीं हो जाता। तो दोस्तों, आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक जरूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें और कमेंट में आप सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दें और किसी को अगर शेयर करना है तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं मित्रों।